माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का एक क्लास एक स्पेशल क्लास है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। कई लोगों के मन में अनेकों प्रकार का क्रिस्त के विषय में कंफ्यूजन है। हम लोग आजकल बाइबल कोर्स करते हुए आ रहा है। बाइबल कोर्स के बीच में मैं अनेकों क्लास क्रिस्त के विषय में और बाइबल में जो भी डाउट आपको हो रहा है उसके विषय में अलग से भी किया। ये क्लास भी इसी प्रकार का एक क्लास है। बाइबल कोर्स के अंदर विशेषकर मुझे याद है मत्ती का सुसमाचार और मार्कुस का सुसमाचार के अंदर भी मैंने जोर डाल करके बोल करके दिया था, क्रिस्त यीशु वो ईश्वर का पुत्र है। इसका प्रूफ ईसा मसीह के चमत्कारों के द्वारा नहीं हुआ। आपको याद होगा उसके ऊपर भी मैंने एक क्लास विशेष रूप से लिया था। लेकिन आजकल ये जो पेंटेकोस्टल कलीसियाओं का जो टीचिंग, जो गलत टीचिंग, जो गलत विचार, क्यों उन लोग चाहते हैं केवल लोग उनके संख्या बढ़ाने के लिए चाहते हैं। उनके कलीसिया संख्या बढ़ेगा तो इनकम बढ़ जाएगा। केवल अपना स्वार्थ के लिए क्रिस्त के सुसमाचार को गलत तरीके से सिखा रहा है पूरे बाइबल का। इसलिए मैंने मत्ती के सुसमाचार में भी वो बात बोल करके दिया, मार्कुस के सुसमाचार में भी मैंने वो प्रूफ करके बताया, क्योंकि मत्ती के सुसमाचार से अधिक में मार्कुस के सुसमाचार में वो पता चलता है। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 के अंदर पेतरुस ने ईसा मसीह के उसे सवाल मैं कौन हूं, वहां पर केवल पेतरुस का जवाब यहां तक सीमित रखा मार्कुस ने, आप क्रिस्त है। यीशु को केवल क्रिस्त अर्थात मसीह ये बोलना बस। मत्ती के सुसमाचार में मत्ती ने लिखा है, पेतरुस ने कहा आप मसीह, आप ईश्वर का पुत्र है करके दोनों बताया। लेकिन मार्कुस ने उसको दो भाग किया। मैंने मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 को कोट करते हुए उसको अच्छी तरह समझाया था। वहां पर हम लोग देखते हैं मार्कुस का पूरे सुसमाचार को अगर दो भागों में विभाजित करेंगे, पहला भाग के अंदर यीशु को क्रिस्त के रूप में घोषणा करना, यीशु क्रिस्त है, अर्थात जो पुराने विधान में जो मसीह आकर के इस्राएल को जो बचाएगा, इस्राएल का राजा बनकर के रहेगा और एक नया देश, एक जीवन उन लोगों को मिलेगा। इस प्रकार जिन नबियों के द्वारा भविष्यवाणियां हुआ जिस मसीह के विषय में, दाऊद के पुत्र के विषय में, हम लोगों को मालूम है वो फर्स्ट पार्ट में केवल दाऊद के पुत्र ये यीशु वही क्रिस्त है, वही मसीह है जिसके विषय में पुराने विधान में घोषणा किया। यही प्रूफ करने का प्रयत्न किया गया। तब
मार्कुस के अनुसार ईसा मसीह ने पेतरुस को शाबाशी नहीं दिया। मत्ती के सुसमाचार के अंदर शाबाशी अवश्य दिया। तुरंत ईसा मसीह ने अपने दुख भोग की कहानी बता करके दिया। देखो, यीशु क्रिस्त है या मसीह है, इसकी घोषणा जब हुआ तुरंत प्रभु ने अपना दुख भोग की घोषणा किया। यीशु ने कहा, मुझे यरूशलेम जाना है, वहां पर गैर यहूदियों के हाथ में पकड़ाया जाएगा और धर्म के कुछ ठेकेदार लोग हैं, वे लोग क्या क्या मेरे साथ करने वाला है। ये सब बात वो भविष्यवाणी के रूप में बोला। मुझे कष्ट पीड़ा सहना होगा, मेरे ऊपर क्या क्या अत्याचार किया जाएगा और मुझे मरना होगा, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, ये तक प्रभु ने घोषणा किया। कितना बार प्रभु यीशु मसीह को उस यात्रा में, हम लोग अभी लूकस का सुसमाचार सीखते हुए जा रहा है, प्रभु का वो यात्रा, उस यात्रा के अंदर प्रभु ने 3 बार घोषणा किया। इसके बाद यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और यरूशलेम में वो सब हुआ भी। जब क्रिस्त को इस प्रकार दुख पीड़ा सब कुछ सहन कर जब क्रूस पर मर रहा था, मतलब मर गया, तब वहां पर खड़े रह करके उन्हें पीड़ा देने वाला, सताने वाला वो शतपति घोषणा करता है, सचमुच में ये ईश्वर का पुत्र था, सचमुच में ईश्वर का पुत्र था। पेतरुस ने कहा, तुम मसीह है, क्योंकि मसीह आकर के क्या क्या करेगा वो सब कर रहा है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्ता भी यही सवाल करवाया अपने शिष्यों को भेज करके, जिनके विषय में हम लोगों ने जो घोषणा किया, जो आने वाला है वो मसीह सचमुच में तू है कि नहीं। वहां पर ईसा मसीह ने उन शिष्यों से कहा, तुमने जो कुछ देखा सुना वो जाकर के बताओ। वहां पर कुछ चमत्कारों के बारे में बोला, अंधा देखते हैं, लंगड़ा चलते हैं, मुर्दे जिलाते हैं। इसका मतलब चिन्ह चमत्कार तब तक तुमने जो देखा सुना उसको जाकर के बता दो। इसका मतलब मसीह अर्थात क्रिस्त मुक्तिदाता के रूप में, जो उस अभिषिक्त व्यक्ति के रूप में जो पेतरुस ने जो स्वीकार किया, उनके चमत्कारों को देखकर 5 रोटी से 5,000 को खिलाया और पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर चल रहा है, आंधी को थम जाओ बोला, थम रहा है, अंधों को आंखें खुल रहा है। पता नहीं इस प्रकार का नाना प्रकार का चिन्ह चमत्कार दे करके पेतरुस भविष्यवाणी घोषणा करते हैं, भविष्यवाणी नहीं घोषणा करते हैं कि तुम सचमुच ईश्वर का पुत्र है और मसीह है। अर्थात मसीह उनके अनुसार, पुराने विधान के अनुसार ये चमत्कार दिखाने वाला अभी आकर के रोमन सम्राटों से हमें बचाएगा, अभी इनका शासन होगा। इसीलिए सबदी पुत्र आकर के कहते हैं, मुझे एक दाहिने को बिठाना, एक बाएं में बिठा देना, नियरेस्ट मिनिस्ट्री मिलना चाहिए, बड़ा बड़ा पद। क्योंकि उन लोगों ने मसीह को, क्रिस्त को इस प्रकार देखा, उन चन्ने चमत्कार देकर के हम लोगों को सब बचाने वाला आ गया। लेकिन यीशु वहां पर ये बोल करके देना चाहता था, वो ईश्वर का पुत्र इसलिए है, दुख सहने वाला, कष्ट पीड़ा सहने वाला, ये उससे बगैर यीशु कुछ नहीं है, ये बोलने के लिए। वो ईश्वर का पुत्र इसलिए क्योंकि वो अपमान सहा, वो ईश्वर का पुत्र इसलिए है क्योंकि वह कोड़े खाए, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के उस पाप का प्रायश्चित अपने शरीर में किया। उस शतपति ने इसलिए घोषणा किया, तो सचमुच वह ईश्वर का पुत्र है, क्योंकि उन्होंने देखा इस प्रकार कष्ट पीड़ा सहकर प्राण अर्पित करने वाला उस मनुष्य में ईश्वर का पुत्र है करके। इसका मतलब ईश्वर का पुत्र क्रूस उठाने वाला होना चाहिए।
यदि उस ईश्वर के पुत्र में, क्रिस्त में विश्वास करने वाला व्यक्ति ये क्रूस से दूर भागता है, जीवन में अपमान नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, कष्ट नहीं चाहिए, रोग नहीं चाहिए, मुझे हमेशा सुख शांति चाहिए, धन चाहिए, मोटर गाड़ी चाहिए, नौकरी चाहिए, अच्छा पत्नी और बच्चे चाहिए, इस प्रकार का सुख 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 मांगने वाले कभी ये भूल जाते हैं कि मैं एक क्रिस्त भक्त हूँ, क्रिस्त के फॉलोवर हूँ, क्रिस्तीय व्यक्ति हूँ। क्रिस्त के मार्ग पर चलने वाला होना जरूरी है। क्रिस्तीय लोग अर्थात जब तक क्रिस्तीय लोग क्रूस नहीं उठाएंगे, क्रिस्त के समान नहीं दिखता है, तो हम कैसे क्रिस्त का विश्वासी बनेगा। गलातियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 27 कई बार बोल करके दिया है, जो लोग क्रिस्त में विश्वास करते हैं और क्रिस्त का बपतिस्मा ग्रहण करते हैं और क्रिस्त को धारण करता है। क्रिस्त को धारण करना मतलब क्रिस्त समान दिखना चाहिए। हमारा चाल चलन, जो बाहरी रूप रंग, जो ढंग, जो चाल चलन, जो व्यवहार, जो बातचीत क्रिस्त के समान होना चाहिए, जो क्रिस्त के नाम पर बपतिस्मा जो ग्रहण किया। इसका मतलब हर एक क्रिस्तीय, क्रिस्त अगर क्रूस उठाया, अपमान सहा, निंदा सहा, दूसरों के पापों को अपने ऊपर उठाया, दूसरों की सेवा किया, तो क्रिस्तीय लोग भी वही करने वाला होना चाहिए। इसके बाद रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, रोमियो का पत्र उसके अध्याय 8 वाक्य 9 के अंदर लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति में क्रिस्त की आत्मा नहीं है वो क्रिस्तीय नहीं है। इसका मतलब पहनावा, बाहरी रूप रंग क्रिस्त के समान होना जरूरी है, आत्मा मनोभाव क्रिस्त के समान होना चाहिए। मत्ती के सुसमाचार हम लोग जब पढ़ाई कर रहा था उस समय पर मत्ती के सुसमाचार के अंदर अध्याय 5 जो पहाड़ी संदेश, उसके वाक्य 13 और 14 का विषय में एक अलग क्लास मैंने लिया था। तुम पृथ्वी का नमक हो और संसार की ज्योति हो। पृथ्वी का नमक और संसार की ज्योति, इसका एक क्लास अलग लेकर के मैंने बोला। पृथ्वी का नमक, नमक का जो टेस्ट कैसा है, क्या है, हम लोगों को नहीं दिखाई देता है, उसको टेस्ट करने से ही पता चलता है। वो आंतरिक स्वभाव को दर्शाता है। एक व्यक्ति में जो आत्मिक स्वभाव है उसको दर्शाने के लिए यहां पर पृथ्वी का नमक बताता है। और क्रिस्त ने कहा तुम संसार की ज्योति है। ज्योति माने दिखने वाला, पहाड़ पर रखने के लिए वाला वो ज्योति, दूसरों को दिखने के लिए, हमारी बाहरी चाल चलन, व्यवहार, कर्म, ये सब दिखना वाला। तो एक क्रिस्तीय व्यक्ति केवल बाहरी रूप रंग से क्रिस्तीय जैसे दिखना काफी नहीं है, वो आत्मिक रूप से भी क्रिस्त के समान होना जरूरी है। यहां पर भी हम लोग यही सीखते हैं, गलाती 3:27 में बाहरी रूप रंग पहनावा, चाल चलन। जब रोमियो का पत्र दिया 8 वाक्य 9 के अंदर आत्मा, आत्मिक रूप से। गलातियों को लिखते हुए संत पौलुस यही बताते हैं, गलातियों का पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 18 से पढ़ेंगे, वहां पर भी यही है, केवल बाहरी रूप नहीं, आंतरिक रूप भी टग ऑफ वार चल रहा है। शरीर और आत्मा के बीच में एक टग ऑफ वार। इस टग ऑफ वार में आप किसको जिताएंगे? आत्मा को जिताएंगे, शरीर को जिताएंगे? आत्मा का फल, आत्मा का स्वभाव और शरीर की प्रवृत्तियां वहां पर आगे हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। शरीर की बुराइयों से बचकर रखना और आत्मा की प्रवृत्तियां, पवित्र आत्मा का वहां पर 9 फलों को लिखा है। टोटल पवित्र आत्मा का 12 फल, उनमें से 9 फल वो गलाती अध्याय 5 वाक्य 22 और 23 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। तो यहां पर सब हम लोग देखते हैं, उस क्रिस्त का स्वभावधारी व्यक्ति, क्रिस्त की आत्मा से संचालित व्यक्ति होना जरूरी है।
क्रिस्तीय व्यक्ति क्रिस्त के समान क्रूस उठाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। थोड़ा सा जीवन में परेशानियां हुआ, बाप रे, यहां प्रार्थना मांग रहे, वहां प्रार्थना मांग रहे, उस सेंटर जा रहे, इस सेंटर जा रहा, क्रूस उठाने के लिए तैयार नहीं है। जीवन में कुछ कष्ट, पीड़ा, अपमान, निंदा, बाप रे, परेशान हो जाता है। क्रिस्त के साथ क्रूस उठाने के एक बहुत अच्छा मौका मिला था, लेकिन हम उसका तिरस्कार कर रहा है। कितना फोन मुझे आता है, चंगाई चंगाई चंगाई, परेशानी, ये परेशानी, वो परेशानी, प्रार्थना चाहिए, प्रार्थना चाहिए। लेकिन कभी भी क्रिस्त के साथ उसको उठाने के लिए हम तैयार हुआ? क्रिस्त से कभी वो प्रार्थना किया, प्रभु इस दुख, ये अपमान, ये पीड़ा के द्वारा मैं तेरे जैसे बन सकूं, तेरे उस कष्ट पीड़ा के साथ मैं इसको समर्पित करता हूं, खुशी आनंद के साथ इसको सहन करने की शक्ति मुझे दीजिए, दूसरों की सेवा करने की कृपा मुझे भी दीजिए। तूने जिस प्रकार सेवा किया, सब कुछ अपने को मनुष्य के लिए दिया, मैं भी इस प्रकार दे सकूं। थोड़ा सा ऐसा प्रार्थना करके देखो, क्रूस उठाने के लिए तैयार हो जाओ। जिस दिन हम प्रभु के साथ क्रूस उठाएंगे, हमारे जीवन बदल जाएगा। हमारे जीवन में होने वाला दुख, कष्ट, पीड़ा, चाहे रोग हो, उसको क्रिस्त के उस क्रूस में अर्पित करना। संत पौलुस बहुत ही सुंदर तरीके से इसीलिए तो इसको सिखाया। मैं तुम लोगों के पास आकर के एक निर्णय किया, क्रिस्त के क्रूस के सिवा कुछ और तुम्हें नहीं सिखाएंगे, नहीं बताना है। क्रूस उठाने वाला, अपमानित होने वाला, निंदित होने वाला, मरने वाला, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने वाला क्रिस्त का सुसमाचार, क्रूस का सुसमाचार है। क्रूस के बगैर क्रिस्त पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। यदि क्रूस से क्रिस्त को अलग कर देंगे, वो सही क्रिस्त नहीं है। ईसा मसीह स्वयं क्रूस को अपनाया, उस क्रूस से उन्हें हम अलग नहीं कर सकता। क्रिस्त का मतलब हो गया क्रूस, इसलिए क्रिस्तियों का चिन्ह ही क्रूस है। हम बारंबार अपने जीवन में क्रूस का चिन्ह क्यों लगाते हैं? क्रिस्त ने जिस क्रूस को अपनाया, उस क्रूस को हम स्वयं अपना रहा है। तो हमारे जीवन के जरूरतों को, दुखों को, चिंताओं को, मुसीबतों को अन्य लोगों के उद्धार के लिए, मान लो आपके शरीर में कोई पीड़ा, दर्द है, कुछ है, उसको अन्य लोगों के उद्धार के लिए, अच्छाई के लिए उसको समर्पित कीजिए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे इस परेशानी, ये प्रॉब्लम को मैं अनेकों लोगों के आशीष के लिए समर्पित करता हूं, इसको सहन करने की शक्ति मुझे दीजिए। क्रिस्तियों का ये प्रार्थना इस प्रकार बदलने की जरूरत है। ऐसे ही था, ऐसे ही था। क्रिस्तियों का प्रार्थना केवल ऐसे ही था। आशीष, कृपाओं के लिए धन्यवाद देना, स्तुति करना, ये सब। हमारे पवित्र मिस्सा बलिदान की प्रार्थनाओं को थोड़ा ध्यान से सुनना। पवित्र मिस्सा बलिदान की प्रार्थनाओं को, उसमें कहीं भी हम लोगों को इस प्रकार का मुझे पैसा देना, मुझे वो देना, मुझे रोगों से मुझे चंगाई देना, ऐसा कोई प्रार्थना नहीं मिलेगा। सबसे अच्छा प्रार्थना मिस्सा बलिदान की प्रार्थना। उस प्रार्थना में क्रिस्त के उस दुख, कष्ट, पीड़ाओं के लिए उन्हें स्तुति आराधना करते हुए वो कलीसिया उनके समान बनने के प्रयत्न कर रहा है। स्वर्गदूतों की आराधना के साथ हमारी आराधनाओं को अर्पित कर रहा है। उस प्रार्थना इसलिए ऐसा प्रार्थना है क्योंकि वो सही प्रार्थना है, सही प्रार्थना है। 16वीं सदी तक ऐसे ही प्रार्थना संत लोग करते थे। हमें मालूम है स्तोत्र, आदिम काल के कलीसिया स्तोत्र को इतना महत्व दे, क्योंकि यहूदियों से वही प्रार्थना, क्रिस्त की प्रार्थना, वही प्रार्थना, ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं चलते आ रहा था। लेकिन बाइबल के कुछ वचनों को पकड़ करके उसकी व्याख्या गलत कर करके ये जो प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी, गॉस्पेल सुनाना शुरू कर दिया। क्रिस्त के पास आ जाओ, आपको सब कुछ मिलेगा। चंगाई के लिए क्रिस्त के पास आओ, पैसे के लिए आ जाओ, क्रिस्त में आ गया, आप सब कुछ मिल गया, आप धन से संपन्न हो जाएगा।
ये सब प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल सुनाना गलत। ये जो पेंटेकोस्टल स्टाइल कई लोग आजकल उसको अपनाया, केवल चंगाई सभा चला लेते हैं कई अनेकों जगहों पर। चंगाई सभा, यहां चंगाई प्रार्थना चलता है। कब क्रूस की प्रार्थना सीखेंगे? कब क्रिस्त के साथ क्रूस उठाने के लिए सिखाएंगे? केवल चंगाई प्रार्थना, चंगाई चंगाई चंगाई, क्योंकि लोग वहां भटक रहा है। कोई क्रूस उठाना नहीं चाहते हैं। यदि क्रूस नहीं उठाता है वो क्रिस्तीय नहीं है। जैसे मैंने बोला है, क्रूस के बगैर क्रिस्त नहीं है। इसलिए ईसा मसीह ने, जब पेतरुस ने उनकी महत्व किया, महिमा किया, लेकिन कोई शाबाशी नहीं। जब पेतरुस के सामने, शिष्यों के सामने क्रिस्त ने कहा, मुझे यरूशलेम जाना है, वहाँ गिरफ्तार हो जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मरूंगा और जीऊंगा, तीसरे दिन जी उठेंगे, ये सब भविष्यवाणी किया। पेतरुस, नहीं प्रभु, अलग कर कर गए, डांट रहा है, नहीं आपको ऐसा कुछ नहीं, हम तलवार रखें, आपको कुछ होने नहीं देंगे। तब प्रभु ने क्या कहा? शैतान हट जाओ मेरे सामने से। क्रूस का विरोध करने वाला व्यक्ति शैतान का संतान है, शैतान का संतान है। क्रिस्तीय बनना, इसका यह मतलब नहीं है आपके जीवन में कोई कष्ट पीड़ा नहीं होगा, आपको कोई रोग नहीं होगा, आपको कोई क्या बोलते हैं, आप धनी बनेगा, नहीं है। कहीं भी बाइबल में यह नहीं लिखा हुआ है। ये गलत शिक्षा शुरू हुआ है, गलत शिक्षा, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, अपने कमाई के लिए। ये गलत शिक्षा, क्रिस्त का शिक्षा नहीं है। क्रिस्त का शिक्षा है क्रूस उठाना। मत्ती के सुसमाचार को लीजिए 11:28, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। किसको बुला रहे हैं? थके मांदे लोग, जो क्रूस उठा उठा करके निराशा, हताश अवस्था में पड़े हैं। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम मेरा क्रूस उठाओ बोलता है। इसके बाद मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, अर्थात आपके जीवन में जो कष्ट पीड़ा है उसको मेरे जुए के साथ रखो, तब आपको उठाने में आसान हो जाएगा। आपके बीमारी के कारण, जो पराजय के कारण आप आज निराश है, इसलिए निराश है क्योंकि आप मेरे दुख के साथ आपके दुख को नहीं रख रहा है। मेरे साथ तुम क्रूस नहीं उठा रहा है, तुम क्रूस को तिरस्कार कर रहा है। कलवारी में कहा जाता है 3 क्रूस है। एक तिरस्कार का क्रूस है, ये नहीं चाहिए, तुम स्वयं नीचे उतरो और हमें भी बचाओ, ये बोलने वाला, क्रूस से उठाने के लिए तैयार नहीं होने वाला ये व्यक्ति। इस प्रकार हमारे जीवन में निराश, हताश होने का कारण है क्रिस्त के साथ हम सहन करने के लिए, क्रूस उठाने के लिए तैयार नहीं है। हमें दूसरों की सेवा, चाहे परिवार में भी हो, कोई भी कार्य है, वो क्रिस्त के साथ करना है, क्रिस्त की सेवा के समान करना है। तब उसमें आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा। तब ये इस प्रकार नहीं भटकेगा, मुझे चंगाई के लिए प्रार्थना करो, यहां दर्द, वहां दर्द, ये परेशानी, वो परेशानी, ये परेशानी बोलना बंद कर देगा। हमें प्रार्थना मांगना है, क्रूस उठाने के लिए शक्ति मुझे दीजिए, इसमें कहीं में गिर ना जाए, मैं पीछे ना हट जाए। हमारा प्रार्थना का ये तरीका थोड़ा बदलने की जरूरत है, हमारा सोच बदलने की जरूरत है। यदि क्रिस्तीय है, क्रूस उठाना है। बीमारी होगा, नष्ट कष्ट होगा, अपमान होगा, गरीबी होगा, सब कुछ आपके जीवन में होगा। उसी जीवन को ही क्रिस्तीय जीवन कहते हैं। क्रिस्तीय जीवन का मतलब ये नहीं है प्रॉस्पेरिटी, ये गलत शिक्षा बाइबल नहीं सिखाते हैं। हाँ, क्रिस्त के साथ आप जुड़ गया, आपका जरूरत क्या है प्रभु जान रहा है, वो पूरा करेगा, ये विश्वास कर लो। लेकिन मुझे क्रिस्त चाहिए, क्रिस्त का क्रूस उठाकर क्रिस्त के साथ रहने के लिए ये क्रूस उठाना भी जरूरी है।
आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रतिदिन का क्रूस उठाने के लिए मुझे शक्ति दीजिए प्रभु। प्रतिदिन का क्रूस उठाने के लिए प्रभु से शक्ति मांगे, सामर्थ्य मांगे, प्रभु का अनुग्रह मांगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।